हमारे पास सर्जिकल प्रैक्टिस के अंदर ओपीडीज में क्लिनिक्स के ऊपर जो पेशेंट आते हैं विद सर्जिकल डिजीजेस, मोस्टली दे हैव टू क्रॉनिक डिजीजेस इन कॉमन, डायबिटीज, मेलाइटस, हाइपरटेंशन, शुगर, ब्लड प्रेशर। ऐसे पेशेंट्स के बारे में जनरली हमें उन्हें क्या एडवाइस देनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट कि हमारा जो सर्जिकल प्रोसीजर अलॉन्ग विद दैट क्या क्या एडवाइस है? अच्छा, मेरे ख्याल में बल्कि बड़ा अच्छा किया आपने ये पूछा। ये मैं कमेंट्स देखता हूँ ना जो अपनी वीडियोस के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि ब्लड प्रेशर के बारे में और शुगर के बारे में बताइए। तो डॉक्टर्स के लिए मैं वीडियो ये नहीं बना रहा, ये बुनियादी तौर पर जो मेरे बहन और भाई जो नॉन डॉक्टर हैं ये उनके लिए बना रहा हूँ, इंफॉर्मेशन के लिए। बाकी तो हम किसी दिन बैठ के पूरा डिस्कस करेंगे उसमें एक बात यह है कि ये दो बीमारियों के बारे में हर एक को पता होना चाहिए कि ये क्या बीमारी होती है। देखिए, ये हमारा दिल है और ये जोर से ऐसे सुकड़ता है। सुकड़ने की वजह से इसमें से ब्लड निकलता है और वो जो खून है वो एक बड़ी शरेयान जिसको एओर्टा कहते हैं, शाहरग जिसको कहना है, शाहरग तो खैर इसको कहते हैं कैरोटिड को, वो बड़ी एओर्टा से निकलता है और उसके बाद वो फिर पूरे जिस्म में फैल जाता है। अच्छा, अब वो जो आप आ जाए, जब वो निकलता है तो वो एक प्रेशर डालता है खून की शरियानों के ऊपर। वो एक बड़ी शरियान होती है, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर तो वो जो प्रेशर है वो प्रेशर जूं ही दबाता है तो वो एक प्रेशर ऊपर से जाता है। अच्छा, उसके बाद हार्ट जूं ही सुकड़ता है, यानी सुकड़ने के बाद फैलता है, तो जो दूसरी रगें होती हैं जिनको वेन्स कहते हैं, उनसे खून हार्ट में वापस आ जाता है और जूं ही वो वापस आता है तो आर्टरीज में प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अब जो हार्ट जोर से सुकड़ता है, यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं ऊपर वाला प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट यूं करके फैलता है, ब्लड वापस आता है और वो ब्लड प्रेशर नीचे आके जहां रुकता है तो वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी इस सारे को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। इस साइकिल के दौरान जो मैक्सिमम प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ऊपर वाला प्रेशर जब किसी लेमहैन, और जो नीचे वाला प्रेशर होता है वो जो सबसे कम होता है उसको नहीं, और नीचे आके फिर ऊपर उतनी देर में हार्ट फिर दोबारा कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये जो ब्लड प्रेशर है ये तय करता है कि खून को जिस्म के तमाम खुलियों तक पहुंचाना है। अब जिस्म के एक एक खुलिये, यानी इसको सेल कहते हैं, वहां तक उसने पहुंचना है। वो गुर्दों के सेल भी हैं, वो जिगर के सेल भी हैं, वो अंतड़ियों के भी हैं, वो दिमाग के भी हैं, और जिस्म के हड्डियों के भी हैं, फेफड़ों के भी, तमाम तक वो पहुंचता है। पहुंच के उसने क्या करना है, वहां वो ऑक्सीजन पहुंचाता है, जो कि हर सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हर सेल को चाहिए, और वहां से वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। और इसके अलावा जितनी खुराक जानी है, जो जो जरूरियात की चीजें जाती हैं, तो वहां लेके जाता है, और जो चीजें वहां से लेके आनी है वो लेके आता है। तो इसका मतलब यह है कि ये ब्लड प्रेशर ही फैसला करता है, यानी ये इसी पर ही डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा खून वहां पहुंचेगा, लिहाजा सेलों की निगहदाश्त, उनकी नशोनुमा कैसे होगी। अच्छा, अब ऐसा होता है बाज़-औक़ात कि ये ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और ब्लड प्रेशर ज्यादा तब होता है जब खून की शरियानें स्टिफ हो जाती हैं, यानी मोटी हो जाती हैं, यानी उनके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है। वैसे तो बेशुमार इसकी वजूहात हैं ब्लड प्रेशर, लेकिन मेन वजह ये होती है कि खून की शरियानें मोटी हो जाती हैं। लिहाजा जब आप एक मोटी पाइप के अंदर से खून गुजारने की कोशिश करेंगे जो कि फैल नहीं सकती, तो फिर दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो असल में तो ये एक कोशिश है कि तमाम ऑर्गन तक पहुंच जाए, मगर इस ज्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से जो छोटी छोटी खून की शरियानें हैं वो उनमें नुकसान होना शुरू हो जाता है, और उसके नुकसान होने की वजह से वो ऑर्गन जहां उसने खून पहुंचाना है उसमें तबाही आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो आप मुझे कैसे जाता है, वो मेरे सर में दर्द होता है, मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे पता लग जाता है ब्लड प्रेशर। तो ये बहुत थोड़े केसेस में ऐसा होता है, वरना ये बहुत मुमकिन है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो मरीज को पता भी ना चले कि मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो। लेकिन असल मसला यह है कि यह ज्यादा ब्लड प्रेशर जब बहुत अरसे तक रहता है तो जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को तबाह करता रहता है, और जो हिस्सा ये सबसे ज्यादा तबाह करता है वो है गुर्दे। तो ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता तबाह होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा नुकसान पहुंचाता है, चूंकि हार्ट को बार बार जोर से कंट्रैक्ट करना पड़ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो पंप है वो भी कमजोर होना शुरू हो जाता है,
और ये हार्ट को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं पंप फेलियर या हार्ट फेलियर, यानी हार्ट का फेल हो जाना, ये उसको भी कर रहा है। दूसरा ये कि देखा गया कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा तेज़ से खून आने की वजह से उनकी खून की शरियानें बाज़ औक़ात डैमेज भी हो जाती हैं, और जो जगह डैमेज हो जाती है उस पर आकर खून के लोथड़े जम जाते हैं या मुख्तलिफ और चीज़ें जम जाती हैं जिनको प्लैक्स कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो खून की शरियानें और भी पतली होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ गुर्दे बल्कि जिस्म के और ऑर्गन भी जो है वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसी ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से आंखों पर भी नुकसान हो सकता है। लिहाजा इसका एक सिंपल सा तरीका है कि भाई अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहिए। सिंपल सी बात है कि ब्लड प्रेशर का आला मिलता है बाजार से, आप किसी से भी सीख लें। आपके घर में कोई बड़ा बच्चा है तो घर के अंदर दूसरे तीसरे दिन वो आला यहां लगाइए। एक तो वो डिजिटल होता है कि बटन दबाएं तो उस पर पता लग जाता है, ऊपर नीचे का लिखा हुआ आ जाता है। वो जरा इतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन ये जो हाथ वाला, ये बड़ा आसान से आप सीख सकते हैं। आप सीख लेंगे, आप एंजॉय करेंगे उसको। उसका सिंपल ये है कि आप उसको लपेटिए, उसकी जो नाली है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, आप उसको लपेटिए और अपनी नब्ज के ऊपर हाथ रख लीजिए और जोर से उसको प्रेशर डालिए। जिस जगह पर आके खून की शरियान महसूस होनी बंद हो जाए, नब्ज बंद हो जाए, ये ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है बस। और दूसरा, एक स्टेथोस्कोप जो होता है उसको यहां लगा के यहां रख लीजिए, यहां खून की बड़ी शरियान होती है, ब्रेकियल आर्टरी, और उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाते रहिए। तो जिसके ऊपर वो आवाज, जब आप नीचे करते हैं तो आवाज आनी शुरू हो जाती है, जहां आवाज आती है वो ऊपर वाला है और जहां आवाज बंद हो जाती है वो नीचे वाला है। तो 2-3 दफा करके आप देख लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना मार्जिन है इस चक्कर में ना पड़िए। अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80 से ज्यादा है, फौरन डॉक्टर साहब से राब्ता कीजिए। बहुत इम्कान है कि वो आपको सिर्फ आपका लाइफस्टाइल चेंज करने की हिदायत देंगे कि भाई अपना वजन कम करो, ये खाओ, ये ना खाओ, खासतौर पे नमक, तो ये ना खाओ, तो आप शायद उसी के साथ ठीक हो जाएं। हो सकता है वो आपको कुछ दवाइयां भी दें, और इसमें बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं जी। एक दफा दवाई लग गई तो फिर मुझे सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, तो फिर क्या हुआ? सारी रोटी भी तो सारी जिंदगी खाते हैं आप, पानी भी तो सारी जिंदगी पीते हैं, है ना? रोटी नहीं खाते आप, कहें ये क्या हुआ, मैं एक दफा रोटी खा लूंगा फिर मुझे हर रोज रोटी खाना पड़ेगी? तो वो एक दवाई आपको खानी पड़ेगी, ठीक है? और साथ उसको मुसलसल चेक करवाते रहिए, और अगर आप ब्लड प्रेशर को मुसलसल चेक करवाते रहेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और ब्लड प्रेशर आपके अंदर कोई मीटर नहीं लगा हुआ, आप खुद नहीं कह सकते जब मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर होता है तो मैं दवाई खा लेता हूं, जब मेरा ऊपर, अक्सर मरीज ये कहते हैं कि हाँ मुझे ब्लड प्रेशर था, जब मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर होता है तो आप चेक करते हैं? वो कहते हैं चेक नहीं करते, मुझे पता लग जाता है। पता क्या लग जाता है? कि बस वो मुझे किसी ने कुछ सख्त बात कह दी थी तो मुझे सर में दर्द होने लगा, मुझे पता लग गया मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके लिए सिंपल मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप जो इस वक्त देख रहे हैं मेरे बहन भाई, ईमानदारी से बताइए आपने आखिरी दफा अपना ब्लड प्रेशर कब चेक किया था? अगर नहीं चेक किया तो भाई चेक करवाइए सुबह, और अगर वो ज्यादा है तो उसका इलाज करवाइए, तो उससे आप होने वाले बाद में नुकसान से बच जाएंगे। यही बात शुगर की है। शुगर भी नज़ले जुकाम खांसी की तरह की बीमारी नहीं है कि नज़ले में नाक में छींकें आ रही हैं बस, ऐसा नहीं है, या फोड़ा निकला जाए। शुगर पूरे जिस्म की बीमारी है, और इसमें समझने की बात सिर्फ यह है कि शुगर हमारे जिस्म में मौजूद है और हमारे सेलों को शुगर चाहिए, ठीक है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। जो बाकी जितनी भी शुगर्स हैं और भी, जैसे ये चीनी है या जो भी आप खाते हैं, या फलों में जो शुगर होती है, ये अंदर जाके ग्लूकोज बन जाती है, और ये ग्लूकोज हमें चाहिए होता है सेलों को, और ये नॉर्मल हर एक सेल को चाहिए अपनी सारी एनर्जी को यूज करने के लिए। ये एक तरह का ईंधन है हमारे सेलों का। अच्छा, लेकिन और बॉडी के अंदर शुगर का लेवल ऊपर या ज्यादा करने के लिए मैकेनिज्म मौजूद है। उनमें से एक मादा है जिसका नाम इंसुलिन कहते हैं, वो इंसुलिन शुगर को कम करता है, और एक और मादा है ग्लूकागॉन जो शुगर को बढ़ाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर मोटे मोटे ये दो हैं। अच्छा, इंसुलिन कम इस तरह नहीं करता कि शुगर को बॉडी से निकाल देता है, वो शुगर को सेल के अंदर जाने में मदद देता है, इसलिए कम हो जाती है शुगर। यानी इस्तेमाल सेल के अंदर जाने के लिए वो जरूरी होता है, और वो अंदर जाएगा तो फिर आगे इस्तेमाल होगा। जब बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल ना हो या थोड़ी जरूरत से कम हो जाए, तो उसके नतीजे में जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं डायबिटीज, या जिसको शुगर कहते हैं, ज़ियाबतीज कहते हैं। एक मिनट रुकिएगा, उसको हम कहते हैं शुगर। अच्छा, अब वो जो ही हम किसी मरीज को यानी शुगर होती है तो उसके जिस्म में
शुगर की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। और वो इसलिए नहीं बढ़ रही होती कि यानी उस बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास शुगर बहुत ज्यादा है, उसका मतलब ये है कि वो सेल के अंदर जा नहीं सकती, और जब वो बॉडी में बहुत ज्यादा होती है तो फिर गुर्दों से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और पेशाब में आ जाती है। तो आप पेशाब में चेक करेंगे तो उसमें शुगर आ जाएगी। अच्छा, इसका भी एक लेवल है शुगर का। वो लेवल ये है कि एक नॉर्मल आदमी के अंदर खाली पेट ब्लड शुगर 100 के करीब होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के अंदर 130 से ज्यादा है तो इसका मतलब है उसको शुगर है, और अगर 100 और 130 के दरमियान है तो ये बेसिकली हो भी सकती है शुगर, नहीं भी हो सकती है। और ये आप डॉक्टर के हवाले करें कि वो एक और टेस्ट है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या कुछ और टेस्ट करवाए जिससे ये देखे कि आपको शुगर है कि नहीं। सिंपल सी बात यह है कि भाईजान अपनी शुगर चेक कराया करें, हर महीने में एक दफा अपनी शुगर चेक कराएं। यानी खाली पेट आप सुबह सुबह लैब में चले जाएं और वो चेक करें, आपको शुगर का पता लग जाएगा। और शुगर ज्यादा है तो फटाफट आप डॉक्टर से राब्ता करें। और शुगर जब ज्यादा होती है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर की तरह, बल्कि ब्लड प्रेशर से बहुत ज्यादा, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो शुगर में से मुतासिर ना हो, क्योंकि सेल जो है उनकी नशो नुमा हो नहीं पाती। तो उसमें ऊपर से मैं शुरू करूं, सबसे पहले क्या हो सकता है, आपकी आंखें शुगर की वजह से तबाह हो सकती हैं, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी, इंसान नाबीना तक हो सकता है। और इसका पता तभी चलेगा जब आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे और वो फंडोस्कोपी एक आला होता है, उसके जरिए से देख के देखेगा कि खून, आंखों के अंदर खून की शरियानों की क्या सूरत हाल है, उसके बगैर पता ही नहीं चल सकता। अच्छा, नीचे आइए तो दिल की बीमारियां शुगर के मरीजों में बहुत ज्यादा होती हैं। और नीचे आइए आप तो शुगर की वजह से गुर्दे ब्लड प्रेशर की तरह बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। और अगर शुगर का इलाज एक मुआशरे में मुकम्मल हो जाए तो ये डायलिसिस, तकरीबन डायलिसिस की जरूरत कम पड़ जाती है। इसके अलावा आप नीचे जाइए, शुगर की वजह से पूरे जिस्म पे इंफेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। और डायबिटीज की वजह से पैर के अंदर ऐसी भी इंफेक्शन हो सकती है कि पूरी टांग बाजुकत काटनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर शुगर सही कंट्रोल हो, इसकी सबसे बड़ी मिसाल में हमेशा सब लोगों को पता ही है, वसीम अकरम जो आप भी कह रहे हैं, जो ब्रांड, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो माशाल्लाह हमारे शहजादे हैं, हमारे इतने ज़बरदस्त वो स्टार परफॉर्मर हैं, और उन जैसा कोई बॉलर नहीं आया अभी तक। ये उस्मान क्रिकेट खेलते हैं तो ये अभी भी ऑपरेशन थिएटर में फारूक होते हैं तो उनके ऐसे ऐसे करके एक्शन कर रहे होते हैं, तो लेकिन वो कितने ज़बरदस्त एथलीट हैं। और उन्होंने अपनी शुगर को कंट्रोल, उनको यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है और उन्होंने इनको कंट्रोल किया, और वो सबके लिए एक यानी मिसाल है, रोल मॉडल है। तो हम में से भी किसी को अगर शुगर हो तो हम उसका इलाज कराएंगे। तो शुगर, तो भाई मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, अभी जो जिस तरह मैंने ब्लड प्रेशर के लिए कहा था, अभी इसी वक्त मुझे अपनी सोच के मुझे बताएं, आपने आखिरी दफ़ा अपनी ब्लड शुगर कब चेक कराई थी? नहीं कराई तो भाईजान सुबह सुबह चेक करवाइए, और अगर ज्यादा है तो फटाफट डॉक्टर से राब्ता करें। बहुत सारे मरीजों में किसी दवाई की जरूरत नहीं होती, आप अपनी खुराक को बेहतर कर लेते हैं तो बेहतर हो जाते हैं। कुछ को दवाइयों की जरूरत होती है और कुछ को इंसुलिन की भी। इसमें अगर कोई डॉक्टर आपको कहे कि इंसुलिन लगवानी है तो खुदा के लिए ये मत कहिए कि एक दफा मैंने इंसुलिन लगवा दी तो फिर मुझे लगवानी पड़ेगी। इंसुलिन अगर जब उसने कहा है तो इसका मतलब है इंसुलिन के बगैर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो ये कुछ हदायत हैं जिनके ऊपर आप अमल कीजिए। और मुख्तसर बात वही है कि भाई ब्लड प्रेशर और शुगर को चेक करते रहिए। अगर आप चेक करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी बात वो ये है कि अगर आपने अभी तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मालूमात जो हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलीग, हमारे स्टूडेंट्स और बाकी सारे, तो वो जो हम डिस्कशन करते रहते हैं वो इस चैनल पे हम डालते हैं ताकि हमारे जितने बहन भाई हैं सब तक ये अच्छी बातें पहुंच सकें। ये सदका जारिया भी है। और इंशाअल्लाह जब हमारा मुआशरा सेहतमंद होगा, यानी जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होगा, जहनी तौर पर सेहतमंद होगा और इमोशनली सेहतमंद होगा और फिर स्पिरिचुअली सेहतमंद होगा, तो वही मुआशरा वो है जो दुनिया में जन्नत की मिसाल है। ये जो हम कहते हैं ना जन्नत दुनिया में मुआशरा, वो यही है कि यहां रहने वाले सारे लोगों की सेहत अच्छी हो, फिर यहां के रहने वाले सारे लोग ज़हीन लोग हों, फिर यहां के रहने वाले सारे लोग आपस में मोहब्बत के रिश्ते से जुड़े हों। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जो कुछ कर रहे हों वो किसी हायर पर्पस के लिए कर रहे हों। तो ये ऐसा मुआशरा मैंने और आपने मिल के क्रिएट करना है। मैं और आप रोल मॉडल बनेंगे तो ऐसा मुआशरा क्रिएट होगा और इंशाल्लाह वही दुनिया में जन्नत है। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हंसते हंसते जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे। हमें लगेगा कि हम अपना हिस्सा डाल के गए हैं। और जब हम खुशी खुशी हंसते हंसते जाएं, इसी का नाम ईमान की मौत है। यानी ज़ाहिर आदमी अपने रब के साथ फिर इन रिलेशन होगा
और उसकी यानी उसके साथ उसके कनेक्शन में होगा, और जो कनेक्शन की हालत में दुनिया से जाएगा तो उसी का नाम है ईमान की मौत, उसी का नाम है पीसफुल मौत, उसी का नाम है सही मौत। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। थैंक यू।